त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा से बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को होलिका की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी होलिका दहन अग्नि में अर्पित करें ये चीजें, जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और आएगी घर में सुख समृद्धि और खुशहाली। हिंदू धर्म में होली का त्योहार बेहद खास माना जाता है। इस बार 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इसके अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा। होलिका की अग्नि बेहद पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों में यह भी माना जाता है कि होलिका की 7 बार परिक्रमा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या चल रही हो, वह सभी दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में फिर नहीं रह जाती है। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक होलिका की 7 बार परिक्रमा कर ली तो मान के चलिए आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अग्नि को पंच तत्वों में से सबसे पवित्र माना जाता है। इस बार 24 मार्च 2024 यानी रविवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा। मान्यता के अनुसार होलिका की अग्नि इतनी पवित्र मानी जाती है कि जिसमें जीवन के सभी कष्टों का नाश हो सकता है। होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद उसमें 11 उपलों की माला, 5 सुपारी, नारियल, अक्षत, चना इत्यादि साथ ही भोग में मीठा अर्पित करना चाहिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेकर 7 बार होलिका की अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। होलिका दहन शुरू हो जाने पर अग्नि को प्रणाम करें और भूमि पर जल डालें। अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले, काले तिल के दाने डालें। अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं मन में बोलें। होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और स्वयं के घर के लोगों का तिलक करें। शास्त्रों की माने तो होलिका की अग्नि में सभी कष्ट भस्म हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि होलिका की राख घर में लाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाती हैं। किसी भी प्रकार की आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, तो वह दूर चली जाती है। होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए काले तिल के दाने डालें। बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर डालें। आप बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं या आपके घर में बहुत दिन से कोई बीमार चल रहा है तो उस बीमारी से निजात पाने के लिए हरी इलायची और कपूर होलिका दहन की अग्नि में अवश्य डालें। इससे बीमारियों का शीघ्र ही पतन होता है। धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी डालें। आपके घर में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब चल रही है, आपको धन कहीं से भी नहीं आने का कोई भी स्रोत नहीं दिख रहा है, तो आप धन लाभ के लिए होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी अवश्य ही प्रवाहित करें। इसी के साथ अगले है रोजगार के लिए पीली सरसों का। आप बहुत दिन से बेरोजगार हैं, आपको कोई भी रोजगार नहीं है, आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए आप पीली सरसों का अवश्य दहन में डालें। विवाह और वैवाहिक समस्याओं के लिए हवन सामग्री भी अवश्य करें। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए काली सरसों का इस्तेमाल करें। काली सरसों का आप अवश्य दहन करें। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा रहित प्रदोष काल में होलिका दहन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। होलिका दहन से पहले साफ सुथरी जगह का चयन करना चाहिए। उसके बाद उस जगह को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। उसके बीच में होलिका दंड गाड़ना चाहिए। उस पर सूखी घास, देसी गाय के गोबर के बने उपले, शुद्ध लकड़ियां इत्यादि एकत्रित करनी चाहिए। फिर होलिका की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और एक दीपक जलाना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन करते समय आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। अगर ऐसा योग नहीं है तो भद्रा समाप्त होने पर होलिका दहन करें। भद्रा मध्य रात तक हो तो भद्रा पूंछ के दौरान होलिका दहन करने का विधान है। होलिका दहन के दिन व्यक्ति को पवित्र मन से होलिका की पूजा करनी चाहिए।
बिना मांस मदिरा का सेवन करे व्यक्ति को होलिका दहन करना चाहिए। यदि आपने होलिका के दिन मांस मदिरा का उपयोग किया है या सेवन किया है तो आपको होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को होलिका दहन करते समय पवित्र एवं शुद्ध रहना चाहिए। इसके अलावा होलिका दहन हो जाने के बाद उसकी थोड़ी सी राख ले आएं, उसको किसी पात्र में सुरक्षित रख लें। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना हो तो इसका तिलक लगाएं, उससे हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको होलिका दहन के दिन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में चल रही सभी कष्ट दूर हो जाएं और आपका जीवन सुखमय बन जाए। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लिख दें, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।